नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करते हैं। अंबिकापुर से खबर है, मरवाही उपचुनाव पर बड़ा बयान। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। जोगी कांग्रेस का वोट बैंक निर्णायक है। जोगी कांग्रेस के वोट बैंक से फैसला होगा। जेसीसीजे का जिसे वोट मिलेगा वो पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी भी जीत सकती है या कांग्रेस भी ये बाय इलेक्शन जीत सकती है। ये बड़ा बयान है और टीएस सिंहदेव का। वो कह रहे हैं कि जोगी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो निर्णायक है और जोगी कांग्रेस का वोट जिसे हासिल होगा वही पार्टी जीत हासिल करेगी। यानी कि जेसीसीजे का वोट जो हासिल कर पाएगा वो विजय श्री हासिल करेगा। बीजेपी भी जीत सकती है या कांग्रेस भी जीत सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ सरकार में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ये बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जेसीसीजे का वोट निर्णायक होगा और जिस सियासी दल को भी ये वोट मिलेगा या जो सियासी दल भी जेसीसीजे का वोट हासिल करने में सफल रहेगा वो जीत हासिल करेगा। बीजेपी भी जीत सकती है मरवाही उपचुनाव में और कांग्रेस को भी जीत हासिल हो सकती है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता तौर पे नहीं लड़ रहे हैं। ये वोट बटेगा। ये 70,000 वोट किधर जाएंगे उसको देखना है। कांग्रेस को पिछली बार 20,000 वोट मिले थे और भाजपा को 27,000 मिले थे, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के 20,000 वोट इसलिए भी कम थे क्योंकि बहुत कांग्रेस के वोट जोगी जी के साथ भी जुड़े होंगे। अब उनके नहीं रहने में वोट किधर जाएंगे? अगर ये 70,000 वोट 35,000 दोनों को मिलेंगे तो भाजपा जीतेगी। अगर 40,000 कांग्रेस को मिलेंगे और 30,000 भाजपा को मिलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। तो ये गणित भी समझा रहे हैं टीएस सिंहदेव की आखिर जेसीसीजे को पिछली बार कितना वोट हासिल हुआ था। 70,000 वोट जेसीसीजे को हासिल हुए थे और उसमें डिवाइडेशन किस अंदाज में होता है ये उस पर डिपेंड करेगा कि मरवाही उपचुनाव में जीत किसे हासिल होगी, कांग्रेस या बीजेपी को। वो भी उन्होंने जिक्र किया। डिपेंड करता है कि कौन इस वोट वर्क को अपने पास खींच पाता है या अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाता है। बहुत साफगोई से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मरवाही उपचुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, मरवाही उपचुनाव को लेकर टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ कह रहे हैं कि जेसीसीजे वोट बहुत निर्णायक स्थिति में होगा। कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। संजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं? हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, टीएस सिंहदेव हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के। वो कह रहे हैं कि जेसीसीजे का वोट बहुत निर्णायक होगा। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी दोनों पीछे थे। मरवाही में जेसीसीजे जीती थी। स्वाभाविक है कि उसका जो बड़ा वोट बैंक है अजीत जोगी के जाने के बाद वो बटेगा। देखिए, सही कहा स्वास्थ्य मंत्री जी ने, बिल्कुल सही कहा है। यदि वास्तविकता से बातचीत करें तो उन्होंने एक सही प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर थी और पहले स्थान पर जेसीसीजे एक बड़े अंतर के साथ में जीती थी। द्वितीय स्थान पर बीजेपी थी। और आज जब जेसीसीजे और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके की लड़ाई चल रही है और न्याय यात्रा के माध्यम से अमित जोगी न्याय मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ में मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो समर्थक होते हैं वो कम से कम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ऐसा माना जा सकता है। और यही बातें टीएस सिंहदेव जी ने कहा है। तो हम तो राजनीति के क्षेत्र में हैं, हम तो निश्चित रूप से इस बात को कहते हैं कि इसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को प्राप्त होगा। और वैसे भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है, मतलब अर्थात कांग्रेस की लाइकिंग कभी नहीं रही है मरवाही के बीच में। तो मुझे लगता है इसका फायदा मिलेगा और कांग्रेस की स्थिति वास्तव में वहां पर दयनीय स्थिति है।
जी। लेकिन एक बात और भी कह रहे हैं टीएस सिंहदेव की, चूंकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस का वोटर होगा, कांग्रेस के समर्थक होंगे, वो अजीत जोगी के साथ चले गए होंगे कांग्रेस से उनके टूटने के बाद, तो ऐसे में वो वापसी भी कर सकता है। देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी जेसीसी राजनीतिक वहां पर काम कर रहा है, उनको टिकट नहीं लेने दिया गया, उनके तमाम जातियों पर हमला किया गया है। एक बड़ा आक्रोश न केवल जोगी परिवार में होगा, बल्कि जोगी जेसीसीजे के साथ में जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में भी होगा। और जब नाराजगी रहती है तो वोट किस तरफ जाते हैं आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा खामियाजा, बड़ा भुगतान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा इस चुनाव में। जी, अब नाराजगी या फिर सिंपैथी की तरफ भी जिक्र कर रहे हैं जो जोगी परिवार के साथ लोगों की रही है। क्या ना है? जी संजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही? संजय जी, सवाल है कि आप नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको जोगी परिवार से सिंपैथी का भरोसा है क्या कि वो सिंपैथी अब बीजेपी को लाभ पहुंचा देगी? देखिए, चुनावों में सिंपैथी भी होती आम जनता की सिंपैथी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारे समीकरण भी होते हैं, बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मरवाही चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, जो लड़ाई चलती रही नामांकन के पहले, वो यही कि जोगी परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता था, जो लगातार चुनाव लड़ा है, लेकिन एंड टाइम में शासन ने क्या किया क्या नहीं है, ये लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन आज वो चुनाव के मैदान में नहीं है, तो उनकी क्या भूमिका है मुझे लगता है वो ज्यादा स्पष्ट करेंगे। लेकिन ये सत्य है कि जेसीसीजे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी समर्थक हैं, उनकी एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस के साथ में स्पष्ट रूप से मैदान में दिखाई दे रही है। अब वो कहां वोट बैंक करेंगे, कम से कम जेसीसी को तकलीफ दी है, तो वो कम से कम कांग्रेस को वोट, ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कहां जाएगा वो वोट वर्ग और रहेगा। अब संजय जी, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि मरवाही में कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। जो पिछले इलेक्शन की बात करें अगर, तो तीसरे पायदान पर कांग्रेस रही थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। और हालांकि हम लगातार कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर, इस बयान पर, खासतौर से टीएस सिंहदेव के इस बयान पर कोई भी कांग्रेसी बात करने को तैयार है नहीं। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो मरवाही में जीत रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता का इस तरह का बयान कांग्रेस के लिए पशुपेश में जरूर डालने वाला है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे। तो टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान, और इस बयान के बाद अब जरूर कांग्रेस जो लाइन लेकर चल रही थी वो हर हाल में जीत रही है, अब उस पर कुछ पशुपेश जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब खबर इंदौर से है। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस, छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और उनका जो बयान है वो मरवाही बाई इलेक्शन को लेकर है। वो कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। जेसीसीजे यानी जोगी कांग्रेस का जो वोट होगा वो निर्णायक होगा। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। विकास जी, अभी तक आप लोग लगातार एक लाइन लेकर चल रहे थे कि कांग्रेस हर हाल में मरवाही उपचुनाव जीत रही है, लेकिन यहां पर आपके ही दिग्गज नेता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि स्थितियां किसी भी तरफ जा सकती हैं। विकास जी, देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है वो सारगर्भित तथ्य वो जानेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जेसीसीजे का वोट जिस तरफ स्विफ्ट करेगा वो पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी आप देखिए, लगातार प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हो, चाहे मंत्री जयसिंह अग्रवाल हो, उनके दौरे कार्यक्रम में सैकड़ों और हजारों की तादाद में जेसीसीजे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरपंच, कार्यकर्ता, ब्लॉक मंडल के पदाधिकारी ये कांग्रेस पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कार्यशैली है, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है, उससे वो प्रभावित होकर
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता टूटना ये बड़ी बात है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन नहीं किया ना, जैसे जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत है जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में या जो भी वोट शिफ्टिंग होगा वो जीतेगा। तो मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से मारवाही चुनाव जीत रही है। जी, ठीक बात है, ठीक बात है। आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ ही जो वोट है वो स्विंग करेगा और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जो दावा पहले भी कांग्रेस करती आ रही है मरवाही उपचुनाव में जीत का? बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और खबर इंदौर से। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। बदमाशों ने ऑटो चालक को सरेरा पीटा और फिर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। राहगीरों ने हालांकि पानी डालकर और गीला कपड़ा लपेटकर ऑटो चालक को बचाया। पीड़ित एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बेहद दिल दहला देने वाला मामला है ये इंदौर से जो सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने ऑटो चालक को न केवल पहले जमकर पीटा, सरेराह बुरी तरह से पीटा गया और फिर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, राहगीरों ने बमुश्किल इस पर पानी डाला और इसके बाद गीला कपड़ा लपेटकर इस ऑटो चालक को बचाया। इसके बाद गंभीर हालत में इस ऑटो चालक को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वारदात क्यों अंजाम दी गई। और बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है। दिग्विजय सिंह को अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, चुनाव में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए, ये अपील कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि ये सभी कर्मचारी और अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, इसलिए चुनाव में इनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। हालांकि ये सवाल ऐसे में जरूर बनेगा, अगर कर्मचारियों अधिकारियों की, सरकारी एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, फिर किसे चुनाव में लगाया जाएगा, कौन चुनाव को संपन्न कराएगा? ऐसे सवालों का जवाब जरूर दिग्विजय सिंह की तरफ से नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए चुनाव में, चूंकि ये बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, नीचे करो आइडिया। उन बेईमानों पर नहीं है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सब पर है। रिटर्निंग ऑफिसर रमेश मालवी, रवि मालवी, अशोकनगर, उनकी पदस्थापना की जाती है और उन्हीं को वहां रिटर्निंग ऑफिसर उस बूथ का उस विधानसभा का बना दिया जाता है। ये शिकायत हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी की है। इसी प्रकार अनूपपुर में जो कमलेशपुरी, उनको डिप्टी कलेक्टर पोस्ट किया जाता है श्री बिसावलाल सिंह जी के सिफारिश पर, और उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। ऐसे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एमएसपी पर कानून बनाने के वादे के बयान को लेकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ के वादे पर उन्होंने कहा कि अगर कानून बनाना ही था तो 15 महीने में क्यों नहीं बनाया, और वचन पत्र में किए गए वादे क्यों नहीं पूरे किए। सीएम ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आनी है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सच तो यह कि झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। पहली बात तो कि उनकी सरकार कभी आनी नहीं। पहले जो वचन पत्र था उसमें से कोई वचन पूरा नहीं किया, अब नए वचन देने लगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सरकार तो आनी नहीं, कुछ भी कह दो, लेकिन झूठ ही बोल रहे हैं वो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। मैं कह रहा हूं कोई मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी। और अब कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के बाद अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बोल बिगड़ गए हैं। जीतू पटवारी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं शिवराज,
ये बयान मंच से जीतू पटवारी ने दिया है। दरअसल मांधाता में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी। इससे पहले दिनेश गुर्जर ने भी शिवराज सिंह चौहान के लिए अपशब्द कहे थे। सीएम के लिए उन्होंने भूखे नंगे शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब मंच से जीतू पटवारी भी असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर गए। तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा 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 नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। और इतना ही नहीं, जीतू पटवारी पर अब बीजेपी भी हमलावर है। जीतू पटवारी के बयान को लेकर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। एमपी की जनता का अपमान बीजेपी अब बता रही है। से कमलनाथ की चाटुकारिता में बोल रहे हैं और हार सामने देखकर कांग्रेस बौखला गई है। ये दावे अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कमलनाथ की चाटुकारिता में जीतू पटवारी हदें लांघ रहे हैं। कमलनाथ कांग्रेस के सिपा सालार श्रीमान जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल बताने की जरूरत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, किसानों का, महिलाओं का, भांजे भांजियों का अपमान है, युवाओं का अपमान है। और ये एक 13 साल मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। किस हैसियत से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? न केवल ये आपत्तिजनक और शर्मनाक है, बल्कि मध्य प्रदेश का अपमान करने वाली भी है। एक आयातित नेता की चरणों की धूल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का काम। लगता है कि ये हार से इतने बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से ये अपनी पराजय को सामने खड़ी देख रहे हैं, उससे स्पष्ट उजागर होता है कि अब इनका मानसिक संतुलन नहीं बचा। ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन मानसिक दिवालिया भले ही आप हो जाओ, मध्य प्रदेश का अपमान करने का आपको हक। वहीं कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बोलने पर हुए विवाद के बाद अब प्रदेश में एक और विवाद छिड़ सकता है। कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक बताने वाली इमरती देवी ने अब खुद विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा आइटम कहे जाने के बाद इमरती देवी के साथ साथ सीएम शिवराज समेत कई बीजेपी नेता नाराजगी जता चुके हैं। मगर अब खुद शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा में सारी मर्यादा पार कर दी। इमरती देवी ने कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। हम बता दे, हम सही सही बात करते हैं। हमारे कहना चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना कबाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं। बहुत दूर पीपा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला। चुनाव के बीच प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कमलनाथ जी की हत्या की साजिश रच रही है। जीतू पटवारी ने बड़वा में मीडिया से चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि पहले बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की और अब उपचुनाव में प्रचार के दौरान हिंसा, हत्या, धमकी के बयान भाजपाई दे रहे हैं। दिमनी में मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ को लेकर बयान देकर मंशा जाहिर कर दी है। और बिके हुए लोगों के साथ सौदे से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को तार-तार करने के बाद अब हिंसा पे उतर आई है, धमकी पे उतर आई है। गिरिराज दंडोतिया एमएलए थे, पूर्व अभी मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। शिवराज सिंह चौहान में मंत्री हैं। उन्होंने उधर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को रामेश्वर शर्मा ने पाकिस्तानी एजेंट बता दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेगा वही देश में रह पाएगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि महबूबा का असली चरित्र अब सामने आया है। महबूबा मुफ्ती क्या उनके पुरखों को भी हिंदुस्तान में रहने के लिए तिरंगा हाथ में लेना पड़ेगा? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तानी एजेंट को जेल में डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती ये कान खोलकर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है। उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया। लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया। अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोलकर सुन लें, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का बाद आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद हाईवे पर आज अचानक एक चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक एल्यूमिनियम
पाउडर लेकर बैतूल से ग्वालियर जा रहा था। गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में इटारसी से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। तो ये मामला, एक ट्रक में आग लग गई। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। ये तस्वीरें होशंगाबाद से सामने आई हैं। अचानक ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। हालांकि वजह साफ नहीं हुई, कैसे ये आग लगी, क्या वजह थी इसके पीछे। और बताया जा रहा है कि ट्रक एल्यूमिनियम पाउडर लेकर बैतूल से ग्वालियर जा रहा था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।